दोस्तों, ये मेरा फ्लैट स्कीम है साई श्रद्धा एनक्लेव बी, जय दुर्गा कॉलोनी नंबर 1 में, जहाँ मैंने मेरे मित्र मनोज हुमने दादा और मेश्राम दादा इनके माध्यम से ये सोलर पैनल का जो सिस्टम है वो लगवाया हूँ। और मैंने बैंक फाइनेंस कराया कैनरा बैंक से, तो वहाँ पर भी दादा ने जो मदद करना था वो सारी मदद किया और ये अभी लगभग तैयार है। मेरे ख्याल से अभी और एक आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरी दूसरी एंगेजमेंट है, इसलिए मैं आज इनसे थोड़ा सा जल्दी मुलाकात करते हुए एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे सोलर पैनल्स में क्या बेनिफिशियल है, कैसा अच्छा है, आपको समझ में आएगा। आप है मनोज हुमने दादा। नमस्कार सोमकोर जी। नमस्ते। तो सोमकोर जी, मैं सोमकोर जी के यहाँ पे हूँ। मैं इन्होंने मुझे मौका दिया है सोलर प्लांट लगाने का, और ये काफ़ी खुश है मेरे काम से, बहुत सेटिस्फाई है मेरे काम से, क्योंकि इनका लोन की जो प्रक्रिया बहुत फास्ट किया। 3 दिन के अंदर में इनका लोन सैंक्शन हो गया और जल्दी से जल्दी इनका काम मैंने शुरुआत किया। तो मतलब लोन होने के बाद में 3 दिन में भी इनका अभी आज इनका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पाइप है स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मेन जो होता है, मैंने कोई भी सोलर सिस्टम का जो मजबूत जो पाया होता है वो होता है स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपका जो पैनल जो है, आपका जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, ये सालों साल तक चलने वाला है, 30 साल तक चलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि अधिक से बेस्ट हम नाम के पीछे नहीं भागते, हम क्वालिटी के पीछे भागते हैं। हमने बेस्ट से बेस्ट पाइप लाया है। ये हॉट डीप मार्केट में 3 प्रकार के पाइप मिलते हैं स्ट्रक्चर में। एक मिलता है पॉलिश वाला मिलता है, और एक जीआई पाइप मिलता है, और एक हॉट डिप मिलता है। ये हॉट डिप पाइप है। हाँ, ये हॉट डिप पाइप है। ये इसकी शाइनिंग ही देखते बराबर समझ आता है कि कुछ खास विशेष है करके इस पाइप के अंदर। इसमें जंग नहीं लगता इसमें जंग नहीं लगता। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा और इसका गेज कितना है? इसका 2.5 गेज रहता है इसका। ओके। और बाकी आप लगाओगे तो देखोगे मार्केट में तो 1.5-2 गेज का लगाते हैं। ठीक। विशेषता हमारी वाली है कि ये बताने की बात नहीं, लेकिन ये जो स्प्रे मारा है, ये स्प्रे भी जो है वो उच्चतम क्वालिटी का है। वो एकदम सिल्वर जैसी जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे जो बिल्डिंग किया है, हाँ, वो जो सिल्वर पेंट मारे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो काला पेंट रहता है, लेकिन वहाँ पर सिल्वर स्प्रे मारा है। ये जो सिल्वर पेंट है ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। और ये जो दिख रहा है ढक्कन उसी के का रहता है, उसी टाइप का रहता है। हाँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो ऊपर में एले जो लगाते हैं, LA, ये लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। वो जो लाइटिंग अरेस्टर है, वो जो प्लेट है कहाँ पर है लाइट? वो वहाँ पे जो अभी लगने का है, वो जो दिख रहा है आपको प्लेट जो लग रही है, हाँ, वहाँ जो प्लेट जो लगी है वो भी हॉट डिप है। ये कोई लगाता नहीं, सादी MS की लगाते हैं, है ना। और दूसरी बात कैसा है कि हम लोग जो है जितना भी काम करते हैं वो सारा कॉपर में करते हैं, चाहे अर्थिंग हो, चाहे DC हो, या फिर AC हो। मैं अगर आपको जानना है कि लोगों को क्या लगता है कि यार वो बड़े बड़े नाम एडवर्टाइज में देखते हैं, अरे वो कंपनी का लगाओ, कंपनी का लगाओ। हम नाम के पीछे नहीं भागते। वो कोई जरूरी नहीं है, केवल नाम रहता है, काम नहीं रहता है, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन ब्रांड रहता है। अगर आपको वायर की क्वालिटी जानना है तो उसमें क्लास 2 कंडक्टर रहता है। दिखा दो यहाँ पर। अगर आप रहते हैं यहाँ पे कंडक्टर लिखा था क्लास 2। तो क्लास 1 कंडक्टर जो इंडस्ट्री में यूज होता है, और उसके बाद के जो क्लास रहते हैं वो डोमेस्टिक में यूज होता है। यस। तो बाकी की जो वायर मिलते हैं मार्केट में वो क्लास 5 कंडक्टर रहते हैं, हम लोग क्लास 2 यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो हम लोग आप देखेंगे बाकी लोग जो है प्लास्टिक की यूज करते हैं, पट्टियाँ। हाँ, ये जो बोलते हैं जॉइंट लगाने के केबल टाई बोलते हैं इसको। टेबल टाई, केबल टाई बोलते हैं इसको। तो ये जो केबल टाई है हम लोग प्लास्टिक की यूज नहीं करते, ये प्योर स्टील की है। हाँ। इसका ना पॉलिश जाएगा, ना टूटेंगे, नहीं फटेंगे। आप देखेंगे ना जंग लगेगा। कुछ दिन के बाद में देखेंगे जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो हवा में लटक जाते हैं। ये हमारे प्लास्टिक जो पाइप है वो हवा में नहीं लटकेंगे। दूसरी बात है कि ये जो पाइप का जो मैं बताना चाहता हूँ, प्लास्टिक पाइप, ये पाइप लगा है। ये जो प्लास्टिक पाइप है, आप ये 2.5 गेज का है। ये डायरेक्ट हम इंडस्ट्री से लाते हैं बहुत बड़े पैमाने में, और ये यूज़ करते हैं। बाकी आप देखोगे
बाकी की इसमें तो आप ये 1 mm और 1.5 mm से ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। और वो अर्थिंग का कुछ बोल रहे थे आप? अर्थिंग का जो है, अर्थिंग में सारा जो कॉपर का यूज़ करते हैं उसमें जो लगाते हैं जो मतलब स्ट्रक्चर वगैरह को, तो वो लक्स के द्वारा लगाते हैं, मतलब एक उसका कनेक्टर रहता है, तो वो भी हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, ताकि उसमें अगर आप सिल्वर का कोई लगाते हैं तो उसमें मॉइस्चर जमा होता है। मॉइस्चर जमा होने से क्या होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम लोग कॉपर से क्या होता है, कॉपर से लगने से उसकी जो है मॉइस्चर नहीं पकड़ता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये अपने जो पैनल लगे हैं, पैनल, इसमें क्या खासियत है? पैनल की जो खासियत है, ये इसमें मैं आपको बताऊँ, हम लोग नाम की कुछ नहीं रखते, फिर से एक बार बताता हूँ आपको। हम काम देखते हैं, इसकी जो एफिशिएंसी है, आप गूगल अगर सर्च करेंगे 23.53 है। 23.3 है। क्या है वो? इफिशिएंसी, जैसा एवरेज, जैसा गाड़ी का एवरेज होता है, एवरेज किसी का 70-80 रहता है, तो वैसा भी पैनल की जो है इफिशिएंसी में, अगर उसकी क्वालिटी का दिखाना अगर चाहते हो तो उसकी इफिशिएंसी में उसके ये होता है, यूनिट कि होता है, पैनल कितना अच्छा है, जल्दी से कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ज़्यादा जनरेट करना चाहिए। तो ये इसकी जो पैनल की जो इफिशिएंसी है 23.3 है। बाकी अगर आप देखोगे तो 21.3, 22.3 यहाँ तक ही है। इसकी 23.3 है, तो इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी उसके कारण जनरेशन ज़्यादा करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी और कुछ सर आप पूछना चाहते हो कुछ? और वो जो इन्वर्टर लगाते, इन्वर्टर भी है, सेम जो कंपनी के पैनल जो है वो सेम कंपनी के इन्वर्टर लगाते हैं, है ना। हम ऐसा नहीं कि पैनल अलग कंपनी का और इन्वर्टर अलग कंपनी का, ऐसा नहीं लगा। तो अपना कौन सा इन्वर्टर है? अपना जो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर पैनल है और ऑस्ट्रेलियन इन्वर्टर है। और दूसरी बात ये है कि ये जो नट बोल्ट जो यूज करते हैं हम लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ये है। तो छोटी चीज लेकिन है महत्वपूर्ण। छोटी चीज लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने ये अर्थिंग रॉड में लगाया कहीं, अर्थिंग रॉड में, है ना, ये अर्थिंग रॉड में आपने कहीं लगाया, ये अंदर रहते हैं मट्टी के अंदर में, और ये हमेशा मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं, इसको अभी भी जंग चढ़ता है। तो इसलिए हमने विशेषता की कि ये भी हमने ब्रास का लगाया, ताकि जंग ना चढ़े और ब्रेक ना हो, ताकि आपका स्ट्रक्चर जो है, ये आपका प्लांट है, वो सालों साल टिका रहे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इन्वर्टर के बारे में आप बता रहे थे? हाँ, हम इन्वर्टर और पैनल दोनों ही एक ही कंपनी के लगाते हैं, हम अलग अलग कंपनी के नहीं तो लगाते। ये कौन से पैनल है? ये ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर पैनल। और इसका इन्वर्टर ये वही सेम कंपनी का। अच्छा, तभी वो एक में के साथ में बराबर फिटिंग होगी। ऐसा तो वो कॉन्फ़िगरेशन उनका मैच होता है। और जहाँ जहाँ भी लगा है, अभी तक किसी के रिजेक्ट नहीं है। हमको तो किसी घर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद होके आके कॉल करते हैं। अभी सोमकोर साहब से हमारी 6 महीने पहले बात हुई थी। 6 महीने में सोमकोर साहब के पास में कई लोग आके चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? मनोज हमने को अच्छा दोस्त है। हाँ, तो अच्छा दोस्त है, काम भी उन्होंने मेरा देखे, और मेरे को उम्मीद है कि ये सोमकोर साहब की बहुत पहचान है, तो उन पहचान के माध्यम से 20-25 और काम मिलेंगे हमको। बहुत तो इसी बात को मैं उनकी ये मेंटेनेंस के लिए अपन क्या करते हैं? मेंटेनेंस के लिए अभी इसमें मेंटेनेंस का कुछ है ही नहीं, सिर्फ वॉशिंग करना पड़ता है। हमारे पास में लड़के हैं, वो जब भी आप बुलाना चाहते हो तो वॉशिंग करने के लिए आ जाए। वॉशिंग का अलग से चार्ज लगेगा? वॉशिंग के लिए अलग से चार्ज लगेगा, वो पर किलोवाट 100 रुपये लगते हैं। जैसे आपका 3 किलोवाट है तो आज 100 रुपये है, 10 साल बाद शायद 1000 रुपये रहेगा। ठीक है। और आप मेश्राम साहब हैं, मेश्राम साहब कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं यहाँ सम्यक सोलर में एज ए सेल्स डायरेक्टर हूँ सर के साथ में। क्या बात है, वाह। और मार्केटिंग का काम संभालता हूँ। तो जो हमारी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देखते हुए अभी लगभग हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव बोलो तो 40 से 45 एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और डेली एक ना एक सेल हमारे यहाँ पे आती ही है, और अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है कि भाई यहाँ पे कम जनरेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ मतलब कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। अच्छा, ये सब लगाने के बाद में MSCB वाला जो रहता है, उसके लिए क्या ओनर को दौड़-धूप करना पड़ता है कि सब अपने आप ही होता है? ऑटोमेटिकली नेट मीटरिंग रहती है, ऑनलाइन अपना जनरेशन एक्सपोर्ट हो जाता है, और हम डायरेक्टली कितना सोलर से यूज़ करते हैं वो एक, उसके बाद में MSCB की कितनी बिजली हम यूज़ करते हैं और हमारा जनरेशन कितना होता है, इसके हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट होता है, और जो रीडिंग होती है वो मैच होती है, और कुछ बच जाती है। और लोग कहते हैं कि वहाँ पर वो स्मार्ट मीटर लगाते हैं, अडानी वाला। स्मार्ट मीटर बोलो तो नेट मीटर है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारी जो जनरेशन की हुई बिजली है वो इंपोर्ट कर लेती,
कुछ हम डायरेक्टली सोलर से यूज कर लेते हैं मीटर के माध्यम से, और कुछ एक्सपोर्ट होती है। और रात के वक्त तो ये जनरेशन नहीं करता, तो हम एमएससीबी की बिजली यूज करते हैं। इस हिसाब से हम ऑन ग्रिड सिस्टम में एमएससीबी की बिजली यूज करते हैं। और वो एमएससीबी की बिजली कितनी यूज की है, हमने कितना जनरेशन की है, और डायरेक्ट सोलर से हमने कितना यूज की है, ऐसा उसका कैलकुलेशन होके उस मीटर से मिलता है। वो हमारे को, अगर हमने एमएससीबी की ज्यादा बिजली यूज की है तो बिल आएगा, और अगर हमारा जनरेशन ज्यादा हुआ है और एमएससीबी की बिजली कम यूज हुई तो हमारा 0 बिल आएगा। और अभी वो जो प्राइम मिनिस्टर वाली जो योजना है सब्सिडी की, वो बंद होने जा रही जी है। हाँ, अभी वेबसाइट पे आ रहा है कि सब्सिडी जो है 31 मार्च 2027 को ये पूरी स्कीम बंद हो रही है। तो उससे क्या होगा? उससे सब्सिडी नहीं मिलेगी, और जो अभी हमको कम रेट में लोन मिल रहा है वो लोन हमारा जनरल हो सकता है ना। अभी बैंकों पे योजना के कारण प्रेशर है, वो लोग कर देते हैं। हो सकता है बाद में, जैसे आज गाड़ी के लिए हमको कभी रिजेक्ट हो जाता, कभी कुछ होता है, तो वैसे रिजेक्ट आज भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आज नहीं रिजेक्ट होता करके, लेकिन इतना कम ब्याज नहीं मिल रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। और सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। सब्सिडी भी बंद हो जाएगी, जो सब्सिडी का हमको तो 31 मार्च 2027 के पहले अगर हम लोग 15-20 दिन पहले अपना ऑर्डर प्लेस करें, अगर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो हमारी इसमें श्यामकोर साहब का क्या बेनिफिट होने वाला है? इसमें श्यामकोर साहब को, यदि वो हमारे को कनेक्शंस देते हैं तो हम उनके माध्यम से और टीम जनरेट करेंगे, और जो भी हमारा रिक्रूटमेंट का प्लान है, जो भी हम कमीशन, जो भी लोगों को हम कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो उसी हिसाब से उनको भी कुछ गिफ्ट करेंगे, ऐसा कहो। ऐसे ही समझो गिफ्ट करेंगे। एक्चुअली क्योंकि भ्रष्टाचार तो रामानंद करता नहीं। हम लोग टीम बना रहे कि जो भी हमको सेल देता है या सेल करता है हमारे साथ में मिलके, तो उनका हम ये बिजनेस पॉलिसी है कि आपके कारण जिस लोगों से बिजनेस मिलता है, तो आप हाँ, उसमें इतना से ही है कुछ कि ना हम कुछ परचेस शेयर। पे नहीं देते। हाँ, हमारी विशेषता है कि हम लालच देके परचेस नहीं करवाते किसी हाँ। से, तो परचेस पे उनको अपना जो छोटा मोटा प्रॉफिट रहता है उसमें छोटा से मोटा प्रॉफिट है वो हम सेल कर देते हैं। ठीक है। ये मैं खुलकर इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की भावना रहती है कि भाई अभी रामानंद जी ने या और किसी ने XYZ ने ऑर्डर दिया तो इसको कोई 5-10 हज़ार रुपये का कुछ अच्छा बेनिफिट होता होगा। तो ऐसा कुछ काम ना रामानंद करता है ना और हमारे साथी करते हैं। ये सारे हमारे साथी मिशनरी साथी है और वो जानते हैं भारत के लोगों की स्थिति क्या है और हमें कैसा अच्छा बनना है और अपनी कैसी गुडविल बनाना है। तो मैं आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, मनोज साहब और आप मेश्राम साहब। थैंक यू वेरी मच।